अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, एम्पलीट्यूड क्या होगा साउंड वेव का, स्पीड ऑफ साउंड वेव क्या है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो देखिए यहाँ पर आपको ये साउंड वेव आपको शो की गई है, दैट इज शोइंग द प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड वेव in any medium, right, that is your, और ये शो किस पे की गई है, और ये शो किस पे हो रही है, आपकी ग्राफ पे। आपने ग्राफ किए हुए हैं, that is your x axis। ठीक है, x axis पे क्या है, आपका डिस्टेंस है, तो ये आपका डिस्टेंस शो कर रहा है, राइट। जो प्रोपेगेशन होगा वो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहा है, that is showing the distance, and on y axis that is showing the pressure or density, राइट। यहाँ पर इस डायरेक्शन में आपका y axis में है आपका प्रेशर और डेंसिटी। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में उसकी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, एंड इज अपवर्ड, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड जो है आपका प्रेशर और डेंसिटी आपका इंक्रीज हो रहा है, एंड इन डाउनवर्ड इट इज गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है आपका प्रेशर और डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, राइट। अब ये जो साउंड वेव हमें यहाँ पे शो की हुई है, ये क्या, ये यहाँ पे क्या शो कर रही है, राइट। जो यहाँ पे अप एंड डाउन जो दिखाए गए हैं, राइट। तो ये अप एंड डाउन क्या है, देखिए जैसा कि आपका स्प्रिंग के केस में था। स्प्रिंग में क्या था कि आप क्या कर रहे थे, कभी स्प्रिंग को जो है फॉरवर्ड कर रहे थे या पुल आउटवर्ड कर रहे थे, राइट। तो क्या है कि जब आप उसको पुश फॉरवर्ड कर रहे थे तो उसमें कंप्रेशन होता है, जब उसको पुल कर रहे थे आउटवर्ड साइड में तो वहां पे आपका जो है रेयरफेक्शन हो रहा था। तो यही चीज यहाँ पे आपकी साउंड वेव में शो की हुई है, दैट्स शोइंग द योर कंप्रेशन। ठीक है, जब आप उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहे हो तो वहां पे क्या होता था, कंप्रेशन हो रहा था। ठीक है, कंप्रेशन, तो दैट्स शोइंग योर कंप्रेशन जोन। और जब आप उसको पुल्ड आउटवर्ड कर रहे थे, आउटवर्ड डायरेक्शन में जब उसको पुल कर रहे थे तो वहां पे क्या था, रेयरफेक्शन था, राइट। तो ये वाला जो आपका ये वाला रीजन जो है दैट्स शोइंग योर रेयरफेक्शन। तो इस तरीके से वहां पे अल्टरनेटिवली क्या था, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो साउंड वेव्स है वो आपकी ट्रैवल कर रही थी, राइट। तो ये देखिए कि जब आपका कंप्रेशन जोन है, दिस इज कंप्रेशन जोन। कंप्रेशन जोन में क्या होगा, प्रेशर आपका क्या होगा, प्रेशर और डेंसिटी आपकी एवरेज वैल्यू से ज्यादा होगी, राइट। तो ये क्या शो कर रहा है कि आपकी डेंसिटी और प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, रेयरफेक्शन जोन में क्या होगा, आपकी प्रेशर या डेंसिटी जो है कम हो जाएगी, तो दैट्स शोइंग लेसर वैल्यू ऑफ दैट इज शोइंग लेस वैल्यू ऑफ डेंसिटी और द प्रेशर। ठीक है, तो ये जो x एक्सिस है, राइट, इसके अलोंग दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ प्रेशर और डेंसिटी। कंप्रेशन जोन क्या था कि जब आपके पार्टिकल्स जो है वो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी पर्टिकुलर रीजन में गिवन वॉल्यूम में आपके इंक्रीज हो रहे थे। नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होने से क्या हो रहा था कि वहां पर आपका प्रेशर और जो डेंसिटी थी वो आपके इंक्रीज हो रहे थे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं गिवन वॉल्यूम में, तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और जब वो पास आएंगे तो वहां पर प्रेशर भी आपका इंक्रीज होगा, राइट। तो कंप्रेशन रीजन में क्या होगा, मोर, राइट, में क्या होगा, लार्जर वैल्यू ऑफ प्रेशर और डेंसिटी। ठीक है, ठीक है, मोर लार्जर वैल्यू प्रेशर और डेंसिटी। इसी तरह से जो आपका रेयरफेक्शन जोन है, रेयरफेक्शन जोन, यस, रेयरफेक्शन रीजन, इसमें क्या होगा, एवरेज वैल्यू से आपकी जो वैल्यू है वो कम होगी, स्मॉलर वैल्यू। राइट, तो ये चीज आपको समझ में आई। तो देखिए कि जब आपका जो कंप्रेशन जोन है, दिस इज योर कंप्रेशन जोन, तो कंप्रेशन जोन में क्या होगा कि आपकी जो
प्रेशर या डेंसिटी की वैल्यू होगी वो आपकी एवरेज वैल्यू जो है उससे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि धीरे धीरे जो है आपकी प्रेशर की वैल्यू जो है यहाँ पे इंक्रीज होगी, देन वो डिक्रीज होनी शुरू करेगी, राइट। तो ये आपका ये जो रीजन है, तो ये जो आपका ये जो आपका रीजन है दैट इज योर कंप्रेशन रीजन। उसके बाद क्या है नेक्स्ट जो आपका जनरेट होगा दैट इज योर रेयरफैक्शन जोन। ठीक है, रेयरफैक्शन में क्या होगा कि आपकी जो मिनिमम वैल्यू वो आएगी, देन मिनिमम वैल्यू से वो फिर धीरे धीरे इंक्रीज होगा, राइट, और एवरेज वैल्यू पे जाएगा। तो ये यहां से यहां तक जो है दैट इज योर रेयरफैक्शन रीजन। ठीक है, तो इसी तरह से अल्टरनेटिवली आपका कंप्रेशन रीजन, रेयरफैक्शन रीजन, कंप्रेशन रीजन, रेयरफैक्शन रीजन, यानी कि लो आपका हाई प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन, राइट। इस तरह से आपकी जो है जो साउंड वेव है वो ट्रैवल करती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपका कंप्रेशन और रेयरफैक्शन रीजन का। अब जो इसमें ये जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है इन द कंप्रेशन रीजन, राइट, इसको हम बोलते हैं, ये जो पीक पॉइंट आपका आता है दैट इज योर क्रिस्ट, राइट। व्हाट इज क्रिस्ट? क्रिस्ट क्या है? द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर और डेंसिटी, राइट। एंड रेयरफैक्शन रीजन में जो ये मिनिमम वैल्यू जो शो कर रहा है प्रेशर या डेंसिटी की, दैट इज योर ट्राउ। व्हाट इज ट्राउ? ट्राउ क्या कर रहा है? जैसे ये मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है, सेम रेयरफैक्शन रीजन में ये जो है आपका दैट शोइंग योर मिनिमम वैल्यू, और इसको हम बोलते हैं ट्राउ। ट्राउ इज अ पॉइंट ऑफ minimum value of pressure or density, right? ठीक है, ठीक है, तो ये आपके कंप्रेशन रीजन समझ में आया, रेयरफैक्शन, देन क्रिस्ट एंड ट्रॉप। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं वेव कि ये देखिए इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ वेव्स, राइट। जो आपका ग्राफ शो किया हुआ है दैट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ वेव्स। अगर हम एक यहाँ पे अगर इसकी हम नेमिंग करते हैं दैट इज योर ए, दैट इज योर बी, दैट इज योर सी, दैट इज योर डी, ई, राइट, एफ, जी, एच, आई, जे, के, राइट, यहां तक कर लेते हैं। तो देखिए अब ये जो आप बोलेंगे यहां पर आप कहेंगे कि वन वेव कहां से कहां तक है, ए टू सी आपकी वन वेव है या ए टू ई आपकी वन वेव फॉर्म हो रही है या ए टू जी आपकी वन वेव है, कहां तक आप बोलेंगे कि दैट इज योर वन वेव। ठीक है, तो वन वेव या ये यहीं तक आपकी, ये यहां तक आपकी एक ही वेव है। तो देखिए वन वेव क्या होगी, दैट इज वन वेव कौन सी आपकी, वन वेव दैट इज ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, इट मींस यहां से ये ऐसे और यहां तक, ये जो है आपकी दैट इज योर वन वेव। ठीक है, मींस कि वन वेव क्या होगी, वन वेव में एक आपका क्रिस्ट आएगा, एक आपका क्रिस्ट होगा और एक आपका ट्राउन होगा। एक मतलब मींस कि दैट कंसिस्ट ऑफ वन रेयरफैक्शन, वन कंप्रेशन रीजन एंड वन रेयरफैक्शन रीजन। ठीक है, एक उसमें कंप्रेशन रीजन आएगा, एक आपका रेयरफैक्शन रीजन आएगा। ठीक है, तो ये आपकी यहां से यहां तक एक वेव है। सेकंड वेव आपकी यहां से स्टार्ट होगी, अब ई एफ जी एच आई, दैट इज योर सेकंड वेव। ठीक है, तो दैट इज योर, ये यहां से यहां तक आपकी एक वेव है, राइट, वेव वन फर्स्ट। ठीक है, फिर यहां से ये आपकी जो है इससे नेक्स्ट जो है ये आपकी सेकंड वेव है। ठीक है, सेकंड वेव, राइट, दैट इज योर थर्ड वेव, राइट। और इसी तरह से जहां तक आपका जो लिसनर है, जो आपका डेस्टिनेशन है, वहां तक आपकी इसी तरह से वेव की फॉर्म में जो आपकी जो साउंड है वो आपकी ट्रैवल करती है, प्रोपेगेट करती है। ठीक है, तो वन वेव में क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ वन क्रिस्ट
प्लस वन ट्राउ, ठीक है, दैट इज योर वन वेव। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि एक वेव क्या होगी जिसमें दैट कंसिस्ट ऑफ वन क्रिस्ट एंड वन ट्राउ, दैट इज योर वन वेव, उसको हम बोलेंगे वन वेव। अब इसी में आता है आपका वेव लेंथ। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, तो वन वेव लेंथ क्या होगी अभी आपकी? वन वेव लेंथ क्या है देखिए, अब देखिए वेव से ही आपका जनरेट हुआ वेव लेंथ, तो एक वेव ने कितनी लेंथ ट्रैवल की, दैट इज योर वेव लेंथ। एक वेव कितना लेंथ ट्रैवल कर रही है, दैट इज योर वेव लेंथ। तो इसने कहां से कहां तक ट्रैवल की, यहां से, और हाँ इसको हम शो करते हैं लैम्डा से, राइट। तो देखिए यहां पर ये आपका शो भी किया हुआ है, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, ये यहां से यहां तक। तो डिस्टेंस का जो ग्राफ है एक्सिस है वो ये है, तो यहाँ ये तो इसने पाथ फॉलो किया, राइट। तो यहाँ पर जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो एक वेव ने कितनी लेंथ ट्रैवल की, दैट इज योर वेव लेंथ। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन तो आपकी वेव लेंथ की ये हो गई। सेकंड डेफिनेशन हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, देखिए यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। यहाँ जो आपके दो क्रिस्ट हैं, दो कॉन्सेक्यूटिव जो क्रिस्ट हैं, राइट, एक फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के जो आपके क्रिस्ट है, उन दोनों के बीच की जो आपकी उन दोनों के बीच की जो आपकी डिस्टेंस है, राइट, दैट इज आल्सो योर वेवलेंथ। ठीक है, इसको भी हम वेवलेंथ कहेंगे क्योंकि इसकी ये डिस्टेंस भी इसी डिस्टेंस के सेम हो, इक्वल होगी, राइट। या फिर टू कॉन्सेक्यूटिव ट्राउ के बीच में जो डिस्टेंस है, राइट, दैट इज आल्सो योर लैम्डा और वेवलेंथ, राइट। तो ये हमारी वन वेव ने कितनी लेंथ ट्रैवल की यहां से यहां तक, इसको भी हम वेवलेंथ बोलते हैं। ये दो कॉन्सेक्यूटिव क्रिस्ट या दो कॉन्सेक्यूटिव ट्राउ के बीच में जो आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दैट इज आल्सो योर वेवलेंथ, राइट। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ योर वेवलेंथ। नेक्स्ट जो इसमें आपकी टर्म आती है, दैट इज योर ऑस्किलेशन। अब बात करते हैं व्हाट इज ऑस्किलेशंस। ये ऑस्किलेशंस क्या है, देखिए ऑस्किलेशन क्या है, ऑस्किलेशन आपका दो वैल्यूज के बीच में जो है ऑस्किलेशन हो, राइट, कि राइट, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जैसे कि आपका जो है साउंड वेव है, राइट। तो वहां पे क्या होता है कि जब आपका जो है ये आपका जब मैक्सिमम, जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, दैट इज योर शोइंग दिस क्रिस्ट, राइट। तो यहाँ ये जाएगा, कंप्रेशन जोन होगा, मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम जो है आपका प्रेशर होगा, राइट। देन ये क्या करेगा, मिनिमम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इस पॉइंट पे, राइट। यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका मिनिमम प्रेशर होगा, मिनिमम डेंसिटी होगी, दैट इज योर रेयरफैक्शन रीजन, ठीक है। देन अगेन क्या क्या कर रहा है, देन ये अगेन उसी पॉइंट पे जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू पे, राइट। अगेन ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा है, राइट। तो राइट, फिर ये आपका मिनिमम वैल्यू देन मैक्सिमम वैल्यू। तो जो ये जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं वो आपकी जो है एक पर्टिकुलर साउंड वेव के लिए सेम रहेंगी, राइट। तो यहाँ पर क्या है, जो ये, तो यहाँ पर क्या है कि जो साउंड वेव है वो आपकी जो है रिपीटेडली जो है ऑस्किलेट कर रही है बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू देन मिनिमम एंड देन रिटर्न टू द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी, देन मिनिमम वैल्यू एंड देन अगेन रिटर्न टू द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो आपका एक पूरा ऑस्किलेशन है, मैक्सिमम टू मिनिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड योर ऑस्किलेशन, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम इस ग्राफ में बात करें, राइट, तो ये अगर वन ऑस्किलेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक दैट इज योर वन ऑस्किलेशन, ठीक है, जहां पर आपकी वैल्यूज जो है ऑस्किलेट कर रही हैं, ठीक है। ये आपका जो है मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका ये मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, देन ये आपका मिनिमम एंड देन रिटर्न टू द सेम वैल्यू। तो ऑस्किलेशन हो रहा है रिपीट, ये राइट, फिर दोबारा से यही आपका, ठीक है, फिर सेकंड वेव के लिए देन फिर आपका यही रिपीट हो रहा है। तो दैट इज तो वन ऑस्किलेशन क्या होगा,
तो वन ऑस्किलेशन क्या होगा, द ऑस्किलेशन बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू एंड देन रिटर्न टू द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। सो द ऑस्किलेशन इज द चेंज इन density or pressure, right, from maximum value to the minimum value and then return to the maximum value. That is your one oscillation, ठीक है। तो ये हमारा यहां से आप ये भी बोल सकते हैं कि that is your one oscillation या maximum to maximum value that is your also your oscillation, ठीक है। तो वन ऑस्किलेशन जो है आपका इस तरीके से कंप्लीट होगा जिसमें आपका जो है मैक्सिमम टू मिनिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम जो है आपका ऑस्किलेशन कंप्लीट हो रहा है। अब हम इसमें बात करते हैं हम, ठीक है। अब ऑस्किलेशन से देखिए दो आपकी यहाँ पे अब यहाँ से आपकी टर्म आने वाली है। वन इज योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई भी इवेंट जो है कितनी बार जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है, राइट। तो दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम यहाँ पे आपकी साउंड वेव की बात करें तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में कितने ऑस्किलेशंस जो है वो आपके कंप्लीट हो रहे हैं, तो दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर इस साउंड वेव की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका वन ऑस्किलेशन, देन 2 सेकंड, देन थर्ड ऑस्किलेशन, राइट। यहाँ तक आपका यहाँ पे आपके 3 ऑस्किलेशन कंप्लीट हो रहे हैं एंड दैट इज योर हाफ ऑस्किलेशन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट, तो यहाँ पे 1 ऑस्किलेशन, दैट इज 2 एंड दैट इज 3 और ये आपका यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हो रहा, तो जब तक आपके 3 नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस जो है कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड में यहाँ पर 3 ऑस्किलेशंस जो आपके कंप्लीट हो रहे हैं, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आप कैसे कहेंगे, अब हम बात करते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी है या लो फ्रीक्वेंसी है, व्हाट इज दिस। तो लो फ्रीक्वेंसी में अगर नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस कम हो, मान लीजिए एक आपकी साउंड वेव है, मान लीजिए आपकी कोई साउंड वेव है, उसमें जो है आपका, ठीक है। तो इसमें भी आपके 1 सेकंड, मान लीजिए इसमें 1 सेकंड, इसमें भी 1 सेकंड का टाइम पीरियड हम लेके चल रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ ऑस्किलेशन कितने हैं, 1 एंड 2, दिस इज 1 एंड 2, तो यहाँ पे कितने ऑस्किलेशन हुए, 2 1 सेकंड में। तो इसकी इट मींस कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसमें कितने नंबर ऑफ ऑस्किलेशन हो रहे हैं, 3। तो ये जो है इट मींस कि ये जो साउंड वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये जो साउंड वेव हमने यहाँ पे जिसका ग्राफ हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, राइट। तो दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ कंप्लीट ऑस्किलेशन की बात कर रहे हैं, राइट। कंप्लीट ऑस्किलेशन complete oscillations in 1 second, or number of complete oscillation in 1 second or a given time period, that is your frequency. अब नेक्स्ट इसमें है हमारा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, कि ये जो एक साइकिल है 1 सेकंड में कितना कंप्लीट हो रहा है, तो 1 यूनिट इज साइकिल पर सेकंड, राइट। और जो सेकंड और दूसरी यूनिट जो है दैट इज हर्ट्ज, ठीक है। तो ये जो यूनिट है दैट इज हर्ट्ज, ठीक है। और इसकी जो बिगर यूनिट है दैट इज द
kilohertz, that is equals to 10 raised to the power 3 hertz, right? Or one more unit is megahertz. TZ, 10 raised to the power 6 hertz. Right? So the unit of frequency is hertz, right? Or 1 kilohertz is equals to 10 raised to the power 3 hertz, and megahertz is equals to 10 raised to the power 6 hertz. So that's the unit of hertz. Next is our next term is time period. तो टाइम पीरियड क्या है? एक कंप्लीट ऑस्किलेशन, एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज योर टाइम पीरियड. देखिए फ्रीक्वेंसी कहती है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने नंबर ऑफ ऑस्किलेशन हो रहे हैं, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी. ठीक है. टाइम पीरियड क्या है? अब एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज योर टाइम पीरियड. टाइम टेकन टू कंप्लीट one oscillation. That is your time period. ठीक है. और राइट. अच्छा फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी वाले केस में फ्रीक्वेंसी को हम जो डिनोट करते हैं, राइट, फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं एफ या और न्यू से, राइट. फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एफ या न्यू से, राइट. इसी तरह से जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड को हम जो डिनोट करते हैं दैट इज योर कैपिटल टी. फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ या न्यू से, दैट इज योर न्यू. इसको हम बोलते हैं न्यू. ठीक है. अब यहाँ पे एक लास्ट टर्म, एक कैरेक्टरिस्टिक दैट इज योर एम्पलीट्यूड. व्हाट इज एम्पलीट्यूड? नाउ एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करते हैं ए से. एम्पलीट्यूड क्या है कि मैक्सिमम कितना डिस्टरबेंस कोई साउंड वेव क्रिएट करिए किसी मीडियम में ऑन आइदर साइड, राइट. दैट इज योर डिस्टरबेंस. कि देखिए मैक्सिमम ये यहाँ पे जिस वैल्यू तक जा रही है या इस साइड में मिनिमम जो वैल्यू है, ठीक है. तो यहाँ से मैक्सिमम डिस्टरबेंस, इसकी जो हद है ये कहां तक जा रही है, दैट इज योर एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम जो डिस्टरबेंस ये क्रिएट कर रही है, ठीक है, राइट. तो ये जो है, अब यहाँ पर ये चीज इस ग्राफ में ये किससे शो हो रहा है, इस ये जो है मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज योर एम्पलीट्यूड. ये आपका जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, जब आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम जो आपका डिस्टरबेंस है ये आपको शो हो रहा है इससे, या दूसरी डायरेक्शन में जो आपका मैक्सिमम डिस्टरबेंस है ये आपका शो हो रहा है इससे. तो दिस इज योर, बिकॉज दोनों अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन आपकी चेंज हो रही है बट द मैग्नीट्यूड इज सेम. जितना वो इस साइड में जा रहा है उतना ही ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. तो मैक्सिमम डिस्टरबेंस इज योर एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्टरबेंस. ठीक है. तो एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्टरबेंस in the medium on either side of mean position. राइट. और हाँ एक चीज ध्यान, दैट इज वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट द मैग्नीट्यूड ओनली, राइट. राइट. तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो दैट इज योर एम्पलीट्यूड, जैसे कोई आपकी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड इससे ज्यादा हो, ठीक है. तो यहां पर क्या है, देखिए इसका जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्टरबेंस ये क्रिएट कर रही है, दैट इज एम्पलीट्यूड, ठीक है. और इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो ये है. इसी तरीके से ये जो आपका वेव है इसका एम्पलीट्यूड है ये, मैक्सिमम डिस्टरबेंस कितना क्रिएट कर रही है, राइट.
तो मैक्सिमम वो कितना डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। तो देखिए कि हमें कैसे पता लगेगा, तो ये कैसे डिफाइन होगा कि भाई किसी वे साउंड वेव का लो एम्पलीट्यूड है या हाई एम्पलीट्यूड है। यहाँ पर क्या है कि जो साउंड जितना लाउड होगा, ठीक है, जो साउंड जितना लाउड होगा उसका एम्पलीट्यूड भी उतना ज्यादा होगा, सॉफ्ट साउंड का एम्पलीट्यूड उतना ही कम होगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे सॉफ्टली जो है बात कर रहा हूँ, तो इट मींस कि जो मेरी यहाँ पे साउंड वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड क्या है, कम है, राइट। मान लीजिए उसका जो एम्पलीट्यूड है वो लाइक दिस, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं जो है अपनी जो वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूं, मैं अगर लाउड बोलता हूं, दैट मींस कि जब मैं लाउड बोल रहा हूं तो जो साउंड वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड कैसा होगा, ज्यादा होगा, लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पर एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो साउंड जितना लाउड होगा उसका एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा, और जो साउंड वेव जितना सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट जो होगा आपका साउंड, उसका एम्पलीट्यूड उतना ही कम होगा। सो राइट, तो ये था आपका एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट। अब हमारी जो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द स्पीड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए साउंड वेव, राइट। तो स्पीड ऑफ द साउंड वेव कि किस स्पीड के साथ, किस वेलोसिटी के साथ जो है साउंड वेव जो है वो आपकी ट्रेवल करती है, राइट। तो द स्पीड ऑफ the speed of sound wave depends on the medium, कि मीडियम पे डिपेंड करेगी। किसी मीडियम में आपकी जो साउंड वेव होगी वो ज्यादा होगी, किसी में जो है कम होगी। तो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है आपकी स्पीड। One is the properties of the medium, like density. For example, density, right? Second depend करती है temperature पर, right? The speed is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर हम मीडियम की बात करें, स्पीड ऑफ साउंड क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इज लाइक मैक्सिमम आपकी जो होती है दैट इज इन सॉलिड, देन इन लिक्विड्स एंड देन इन गैसेस, राइट। तो मैक्सिमम जो स्पीड होती है सॉलिड में, देन लिक्विड्स में, देन गैसेस में, राइट। और ये आपका देखिए लाइट के कंसेप्ट में जो था कि आपका जो है सॉलिड, अगर आपका कोई सॉलिड अगर ओपेक आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो वहां से आपकी लाइट ट्रांसफर हो ही नहीं सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सॉलिड में जो है आपकी स्पीड ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लिक्विड, एंड मिनिमम जो होती है वो आपकी गैसेस में होती है, यानी कि एयर में। ये अब देखिए इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो क्या है, देखिए बिकॉज जो हमने बात की थी कि साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव, राइट, कि पार्टिकल्स के थ्रू जो है उसका प्रोपेगेशन होता है। आपके जो पार्टिकल्स होंगे वो जितने ज्यादा होंगे उसकी स्पीड जो है वो भी उतने, उसके जो रेट ऑफ प्रोपेगेशन है, राइट, वो भी उतना ज्यादा होगा, राइट। तो सॉलिड में स्पीड आपकी ज्यादा होती है, तो जो आपकी स्पीड है वो सॉलिड टू लिक्विड टू गैसेस जो है ऐसे आपकी डिक्रीज करती है, राइट। तो राइट, और सेकंड थिंग इज दैट स्पीड ऑफ साउंड है इज लेस देन स्पीड ऑफ साउंड, ये कम होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट से, राइट। आपने देखा भी होगा कि जैसे कि आपका थंडरस्टॉर्म के टाइम में जो आपका बिजली जो चमकती है ना, तो देखिए आपको जो है बिजली पहले चमकती है और साउंड आपको बाद में सुनाई देता है, राइट, ठीक है। कुछ टाइम बाद आपको जो है फिर साउंड सुनाई देगा। तो वो द रीजन इज दैट बिकॉज लाइट की जो स्पीड है वो ज्यादा है, इसलिए लाइट हमारे तक पहले पहुंचती है, देन हमें फिर साउंड सुनाई देता है, ठीक है, राइट। तो दैट इज अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड वेव। और जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है, व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या होती है आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
राइट राइट। अब हम यहाँ पे साउंड वेव के टर्म में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है साउंड वेव की दैट इज योर वेवलेंथ। यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव। ठीक है, कि एक वेव जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है दैट इज योर वेवलेंथ, राइट। तो यहाँ पर डिस्टेंस हम किससे डिनोट कर सकते हैं, लैम्डा से। और देखिए टाइम, अब टाइम पीरियड का जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन किया वो क्या था कि एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट होने में एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है दैट इज योर टाइम पीरियड। और ऑस्किलेशन जो क्या है, ऑस्किलेशन आपका वेव ही है कि एक ऑस्किलेशन यहां से यहां तक, ये आपका वन ऑस्किलेशन कंप्लीट हो रहा है और ये क्या है आपकी एक वेव भी है यहां से यहां तक, दैट इज योर वेव। ठीक है, तो दैट मींस कि यहां पे जो टाइम है दैट इज योर टाइम पीरियड। इसको हम यहां से रिप्लेस कर सकते हैं टाइम पीरियड से, राइट। तो स्पीड जो है, स्पीड इसको हम डिनोट करते हैं v से। तो राइट, जो हमारी स्पीड है दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन t, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, राइट। तो अभी हमने यहाँ पर जो है एक रिलेशन किया दैट इज द डिस्टेंस, दैट इज जो आपकी स्पीड है दैट इज v इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन t। ठीक है, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, राइट, लैम्डा अपॉन t। और जो आपकी वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ की जो यूनिट होती है दैट इज आल्सो इन मीटर। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है दैट इज इन मीटर, राइट। तो वेलोसिटी की जो यूनिट है वो क्या होगी, मीटर, एंड टाइम पीरियड इन सेकंड, मीटर पर सेकंड, राइट। अब हम यहाँ पे एक और रिलेशन देखते हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी जो है आपकी, फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, राइट। इट मींस कि जो आपका f ये न्यू है दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे ये है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो 1 अपॉन t है, 1 अपॉन t की जो वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट 1 अपॉन t इज इक्वल्स टू f इन इक्वेशन 1, राइट। तो यहां से v हमारा आ जाएगा f इंटू लैम्डा। 1 अपॉन t के प्लेस पे हम f फ्रीक्वेंसी यहां पे पुट कर देते हैं, राइट। तो ये आपका यहां पर रिलेशनशिप आ गया बिटवीन वेलोसिटी, दैट इज योर वेलोसिटी, और द स्पीड। ठीक है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज योर वेवलेंथ, राइट। तो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स। फर्स्ट था वहां पे वेवलेंथ, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से और इसकी यूनिट है मीटर, राइट। और वेवलेंथ क्या थी, the distance covered by a wave, that is your wavelength. Next was the frequency को हम डिनोट करते हैं स्मॉल f या न्यू से और इसकी जो यूनिट है that is hertz। और जो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, the number of complete oscillation in 1 second, that is your frequency. Next is your time period को डिनोट करते हैं कैपिटल T से and that's unit is your second, right। और आपका टाइम पीरियड क्या था, the time taken to complete one oscillation is your time period, right। और frequency और time period में जो relation था that is f is your frequency and that is the reciprocal of time period, f is equals to 1 upon t। next is your amplitude, डिनोट करते हैं कैपिटल A से, right। और इसकी जो यूनिट होगी that will be the same as that of density or the pressure, right। और in case of sound, right, तो amplitude डिनोट करते हैं A से और इसकी जो यूनिट होगी in sound case it will be the same as of density or the pressure, right। साउंड के केस में जब साउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एम्पलीट्यूड आपका क्या था, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टरबेंस कितना क्रिएट हो रहा है ऑन आइदर साइड, किसी भी जब वो टू एंड फ्रो जो है आपका मूव कर रहा है, वाइब्रेशन हो रही है, तो किसी भी एक तो मैक्सिमम डिस्टरबेंस कितना है, दैट वाज योर एम्पलीट्यूड,
नेक्स्ट इज योर स्पीड, वो राइट। स्पीड आपको पता है कि अब किस स्पीड के साथ जो है जो आपकी वेव है वो किस स्पीड के साथ, किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, दैट इज योर स्पीड। डिनोट करते हैं v से एंड दैट इज योर मीटर पर सेकंड, राइट। और जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है दैट इज द वेवलेंथ, दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव। एक वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो v इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन t अपॉन टाइम, टाइम कितना, टाइम पीरियड, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, राइट। और इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों रिलेशन से हमने यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया v इज इक्वल्स टू f अपॉन t, राइट, सॉरी फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, राइट। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने बेसिक जो टर्म्स थी, जो हमारे यहाँ पे बेसिक टर्म्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स में, वो हमने किए। अब यहाँ पर क्या है कि जो हम किसी साउंड को डिफाइन करते हैं, राइट, तो राइट जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, तो पहली जो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे दैट इज योर फर्स्ट इज योर लाउडनेस, कि जो साउंड है वो कितना लाउड है या सॉफ्ट है, राइट। लाउडनेस और सॉफ्टनेस, कि कोई भी जो साउंड में सुन रहा है वो कितना लाउड है, कितना सॉफ्ट है, राइट। इट मींस कि वो हमारे जो ईयर्स है उसमें कितना सेंसेशन जो है क्रिएट कर रहा है। लाउड साउंड होगा तो उसमें ज्यादा सेंसेशन हमारे कान में जो है क्रिएट होगा, राइट। और आपका सॉफ्ट, जितना सॉफ्ट साउंड होगा वो उतना ही सेंसेशन जो है उसका कम होगा, राइट, उसका सेंसेशन उतना ही कम होगा और उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट साउंड है, राइट। और ये हमारा जो सॉफ्ट, कोई भी साउंड जो है वो सॉफ्ट, कितना लाउड है या कितना सॉफ्ट है, इट इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से ये हम यहाँ पे बताएंगे कि कौन सा साउंड कितना जो है आपका लाउड या सॉफ्ट है। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कोई भी साउंड कितना लाउड या कितना सॉफ्ट है, तो हम किस फोर्स के साथ उस ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक कर रहे हैं, उस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो आपकी वाइब्रेट होगी। लाउडनेस या सॉफ्टनेस जो है वो आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप कैसे बताएंगे कि कोई भी जो साउंड है वो कितना लाउड या सॉफ्ट है। कोई भी साउंड कितना लाउड या सॉफ्ट है वो कैसे होगा कि आपने देखिए आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा। लॉज ऑफ मोशन में क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी तब तक जो है अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो ऑब्जेक्ट जिसका जो वाइब्रेट करेगी, जिससे साउंड जो है आपका जनरेट होगा, तो उस पर जब आप कोई फोर्स लगाएंगे तब वो वाइब्रेटिंग मोड पे आएगी, राइट। तो आप जितना ज्यादा उस पर फोर्स लगाएंगे वहां उसका जो एम्पलीट्यूड है, उसकी जो एनर्जी है वो उतनी ही ज्यादा होगी, राइट। मान लीजिए कोई आपकी टेबल है या मान लीजिए बोर्ड है, राइट। अगर मैं इस पे जो हल्के से स्ट्राइक करता हूँ, राइट, तो क्या है कि यहाँ पे मैंने फोर्स जो है कम लगाया, तो यहाँ से जो साउंड आई है, राइट, जो इसकी एनर्जी जो यहाँ इस सोर्स से जो एमिट हो रही है, जो यहाँ से जो एम्पलीट्यूड है इसका वो कम है, राइट। और अगर मैं इसको ज्यादा फोर्स के साथ या इसको जो हार्डली इसको स्ट्राइक करता हूँ लाइक दिस, ठीक है, तो क्या है कि साउंड की जो तो साउंड क्या है आपका कि साउंड का एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा है, एनर्जी यहाँ से उतनी ज्यादा रिलीज होगी, बिकॉज फोर्स जितना ज्यादा है, राइट, एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। एनर्जी का चैप्टर आपने किया है, जितनी एनर्जी, जितना फोर्स मैं इस पे अप्लाई करूंगा इतनी ही इसको एनर्जी जो है मिलेगी, राइट। और ये इतनी ही एनर्जी के साथ जो है यहाँ से साउंड आपका निकलेगा, राइट। और वो साउंड के और वो जो एनर्जी हम कह रहे हैं दैट इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड उसका उतना ही ज्यादा होगा, तो एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा वो उतना ही साउंड जो है लाउड होगा, एम्पलीट्यूड जितना कम होगा वो साउंड जो है उतना ही सॉफ्ट होगा, राइट। तो यहां पर क्या है, मोर इज द एम्पलीट्यूड, मोर एम्पलीट्यूड मोर लाउडनेस, राइट। तो एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा लाउडनेस उतनी ही ज्यादा होगी। यहीं पर आपकी एक टर्म आती है दैट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है कि पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया कितनी एनर्जी जो है आपकी पास हो रही है, दैट इज योर इंटेंसिटी,
इंटेंसिटी क्या है आपकी, अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग per unit time per unit area, right? Intensity is equals to energy upon per unit time per unit area, राइट? या फिर हम इसको कर सकते हैं पावर पर यूनिट एरिया, बिकॉज एनर्जी पर यूनिट टाइम इज योर पावर अपॉन, राइट? तो देखिए अब दोनों में यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ठीक है? तो हम कई बार क्या है, लाउडनेस और इंटेंसिटी को जो है यूज करते हुए इंटरचेंज कर लेते हैं, बिकॉज दोनों में यही लगता है कि लाउडनेस में जितनी एनर्जी से जो है कोई आपका जो है साउंड या वाइब्रेशन जो है आपकी रिलीज हो रही है, इंटेंसिटी भी है ना। लेकिन देखिए तो दोनों में डिफरेंस क्या है, लाउडनेस या सॉफ्टनेस जो है वो आपकी इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि आपके कान की सेंसेशन कितनी है, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा सा हॉल है और उसमें बहुत से लोग बैठे हैं, ठीक है? अब उसमें मान लीजिए कुछ लोगों की सुनने की क्षमता कम है या कोई वहां पे डीफ पर्सन भी बैठा हुआ है, राइट? तो क्या होगा कि भले उसकी इंटेंसिटी जो है सबके लिए सेम है, इंटेंसिटी जो है सेम होगी सबके लिए, बट जिसकी जो सुनने की जो कैपेबिलिटी है, राइट, जो सुनने की जो कैपेबिलिटी है वो कम है, उसके लिए वो साउंड उतना लाउड नहीं होगा, बिकॉज ये डिपेंड करता है आपका डिपेंड ऑन द सेंसेशन ऑफ द ईयर, कि उसने आपके ईयर में कितना सेंसेशन क्रिएट किया, दैट इज योर लाउडनेस। वहां से आप ये डिसाइड करते हैं कि वो कितना लाउड है साउंड या कितना सॉफ्ट है, राइट? तो एक सेम इंटेंसिटी का साउंड किसी के लिए लाउड हो सकता है और किसी के लिए वो जो है सॉफ्ट हो सकता है, राइट? तो दैट डिपेंड ऑन द सेंसेशन ऑफ हियरिंग ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है? तो ये चीज क्लियर हुई। इट इज टोटली फिजिकल क्वांटिटी, इंटेंसिटी इज योर टोटली फिजिकल क्वांटिटी, देखिए। लेकिन लाउडनेस जो है वो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। पहला कि आपने कितना फोर्स उस पे अप्लाई किया और उसका वहां से फिर वो किस एनर्जी के साथ किस एम्पलीट्यूड का है साउंड, राइट? तो एक चीज तो ये हो गई कि उस, ठीक है। दूसरा डिपेंड करेगा कि उसने किसी पर्टिकुलर पर्सन के ईयर में कितना सेंसेशन प्रोड्यूस किया, राइट? ठीक है, तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया, लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको जो वेव है उसको हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें कि एक लाउड साउंड का वेव कैसा होगा और एक सॉफ्ट साउंड का वेव कैसा होगा, राइट? तो देखिए right, and this is your amplitude, right? This is your amplitude, right? Amplitude है ना, right? तो क्या है, देखिए हमने जैसे कि कहा लाउडनेस और सॉफ्टनेस इट इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड, राइट? तो लाउड साउंड का जो एम्पलीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, और सॉफ्ट साउंड का जो एम्पलीट्यूड होगा वो आपका कम होगा, राइट? एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, उसकी लाउडनेस उतनी ही ज्यादा होगी, राइट? तो दिस इज योर लाउड
sound and this is your soft sound. So after loudness and intensity, other characteristic, second characteristic of a sound, that is your pitch. What is the pitch of a sound, right? Or we can say the frequency of the sound. जैसे कि आपका जो loudness थी, that depend on the amplitude, right? What amplitude? Loudness will depend on amplitude, क्योंकि amplitude पे depend कर रही है. Same your pitch will depend on the frequency, right? अब लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि actually pitch है क्या? Pitch is कि जो आपका जो साउंड हमें हमारे ब्रेन तक जो पहुंच रहा है ईयर के थ्रू, जो हमारा ईयर का डायफ्राग्राम है उसके थ्रू जो साउंड हमारे ब्रेन तक पहुंच रहा है, तो ब्रेन जो है किसी भी दो साउंड में डिफरेंशिएट कैसे करता है, उनको इंटरप्रिएट कैसे करता है, राइट? मान लीजिए एक टाइम पे एक आपका वायलिन बज रहा है, एक आपकी बांसुरी फ्लूट बज रही है, ठीक है? तो क्या है, आपको देखिए दोनों की जो है आपका, राइट, दोनों का मीडियम भी सेम है, राइट? एक रूम में मान लीजिए कि एक ऑर्केस्ट्रा में, राइट, एक आपका फ्लूट बज रहा है, बांसुरी बज रही है और एक आपका वायलिन बज रहा है, ठीक है? तो क्या है कि आपके सेम टाइम में प्ले हो रहे हैं, दोनों की जो आपका जो मीडियम है दैट इज एयर, वो भी आपका सेम है, दोनों की स्पीड भी सेम है, राइट? बिकॉज मीडियम इज सेम, राइट? बट वी कैन इजीली डिफरेंशिएट कि यह आपका जो है वायलिन का साउंड है, दैट इज योर फ्लूट साउंड. तो ये जो ब्रेन जो है दो डिफरेंट साउंड को किस तरह से साउंड को कैसे इंटरप्रेट करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे इंटरप्रेट करता है, दैट इज योर पिच. तो ये इसको हम कि वो ब्रेन जो है किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, दैट इज योर पिच. अब ये पिच जो है, जैसे कि वहां पर था कि साउंड लाउडनेस ज्यादा है, साउंड जो है वो लाउड है, सॉफ्ट है, सेम एज जो पिच है आपकी साउंड की, वो आपकी हाई पिच भी हो सकती है, लो पिच भी हो सकती है, राइट? तो हाई पिच का मतलब क्या है? हाई पिच मींस हाई फ्रीक्वेंसी. हाई पिच दैट मींस कि उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, राइट, उसकी पिच उतनी ही ज्यादा होगी. और लो पिच मींस कि उस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो उतनी ही लो होगी, लो फ्रीक्वेंसी. तो हर एक साउंड की एक अलग फ्रीक्वेंसी होगी, राइट? और राइट, तो फ्रीक्वेंसी को जो हमारा माइंड है वो इंटरप्रेट करके वहां पे फिर वो डिफरेंशिएट करता है कि जो आपका साउंड है वो वहां से वो डिफरेंशिएट करता है साउंड को. तो वाइब्रेशंस जितनी हाई होंगी, फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, राइट? फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, पिच उतनी हाई होगी. लो फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस उतनी कम, फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, एंड दैट इज लो पिच. सो दैट इज अबाउट द पिच. तो पिच इज रिलेटेड टू योर फ्रीक्वेंसी. The pitch, which is a characteristic of the sound, is depend on your frequency, right? Now the next जो आपकी यहाँ पे characteristic है, that is the quality. Quality of sound क्या है, right? Quality या हम इसको बोलते हैं timbre, right? अगर आपकी same pitch और same loudness का कोई sound आ रहा है, तो how will you differentiate it from the other sound? मान लीजिए दो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि पिच भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, सेम लेवल की लाउडनेस है, एम्पलीट्यूड सेम है, राइट? तो आप कैसे, आपका ब्रेन कैसे उन्हें डिफरेंशिएट करेगा? सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ द साउंड. क्वालिटी ऑफ द टिम्बर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड दैट इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश one sound from another of same pitch and loudness, right? पिच और सेम जब आपकी दोनों सेम हो
देन आप उसमें जो दैट इज अ क्वालिटी दैट विल डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द अदर साउंड। देखिए इसमें क्वालिटी जो है, रिच क्वालिटी साउंड कौन सा होगा, दैट विल बी प्लीजेंट टू लिसन, जो हमें सुनने में अच्छा लगेगा। जैसे कि मान लीजिए आप कोई आप गाना सुन रहे हैं, कोई सिंगर जो है लाइव परफॉर्मेंस दे रहा है, गाना गा रहा है, तो इट विल बी प्लीजेंट टू यू, राइट, वो आपको सुनने में अच्छा लगेगा, राइट। तो जो हमें सुनने में अच्छा लग रहा है दैट उसको हम कहेंगे दैट इज अ रिच क्वालिटी साउंड, राइट। और सेम टाइम में अगर कोई चिल्ला रहा है, बहुत ही बेढंगा या बेसुसुरा जो है गा रहा है, तो वो इट विल बी अनप्लीजेंट टू अस, राइट। और जैसे कि आपका कार का हॉर्न हो गया है ना, तो वो क्या है हमारे लिए, वो हमारे लिए क्या है, इट विल बी नॉइज टू अस, राइट। तो वो क्या है, वो आता हमारे नॉइज की कैटेगरी में, राइट। जो अनप्लीजेंट साउंड्स जो है दैट विल कम अंडर द नॉइज जो हमने बात की थी। क्वालिटी में हमने बात की है, क्वालिटी में रिच क्वालिटी साउंड, ठीक है। रिच क्वालिटी कौन सा होगा, दैट विल बी प्लीजेंट टू लिसन, सुनने में हमें अच्छा लगेगा, राइट, दैट विल बी ऑफ रिच क्वालिटी साउंड, राइट। अब राइट जैसे कि हमारा म्यूजिक हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है हमारा है वन इज अ टोन, जैसे रिंगटोन होती है आपकी, तो टोन क्या है, साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, इज द साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, उसको हम बोलते हैं टोन। एक इसमें टर्म आएगी आपकी नोट। नोट क्या है, ए मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज, a mixture of several frequencies, and one more term that is noise. Noise कौन सी है, that will be unpleasant to listen, right, unpleasant to listen, that will become under noise, ठीक है। so these are the terms that are related to the quality. so हम जब हम साउंड को डिफाइन करते हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम कहेंगे कि उसकी लाउडनेस कितनी है, राइट, उसकी इंटेंसिटी क्या है, राइट, सेकंड वन इज उसकी पिच क्या है, एंड थर्ड वन इज उसकी क्वालिटी क्या है। और ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपकी डिपेंड करती हैं जो हमने पहले जो बेसिक जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उस पे डिपेंड करेगी, लाइक योर वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके टाइम पीरियड पे, उसकी एम्पलीट्यूड पे, उसकी स्पीड पे, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव्स। तो अभी जो हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की है, उसके बेसिस पे एक आपका न्यूमेरिकल है, राइट। आपने अभी यहाँ पर जो है 3 फॉर्मूले किए, राइट, f is equals to 1 upon t, right, and your speed is equals to lambda upon t, and one more is v is equals to f into lambda, right। तीन यहाँ पे हमने फॉर्मूले किए। अब ये यहाँ पे हमने यूज करने क्या है, एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज, राइट। तो फ्रीक्वेंसी है हमारी 2 किलोहर्ट्ज, ठीक है। और इसको बिकॉज द स्टैंडर्ड यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्ज, तो इसको आप हर्ट्ज में कर लेंगे। और जैसे कि हमने बात की थी 1 किलोहर्ट्ज इज इक्वल्स टू 10⁻³ हर्ट्ज, राइट। तो 2 into 10⁻³ हर्ट्ज। एंड द वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, दैट इज 35 सेंटीमीटर, ठीक है। वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, इसको हमने द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर, तो हम इसको चेंज कर देंगे मीटर में। तो मीटर में डिवाइड, तो 35 अपॉन 100, एक मीटर में कितना, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो दैट विल बी 0.35 मीटर।
राइट। अब उसने यहाँ पर पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, राइट। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस दी हुई है, हमें टाइम यहाँ से कैलकुलेट करना है, कितना टाइम लगेगा उसको 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर जो हमें डिस्टेंस दी हुई है, राइट, डिस्टेंस इज 1.5 किलोमीटर, राइट, एंड द स्टैंडर्ड यूनिट इज, और स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर। तो 1.5 into 10⁻³ मीटर, राइट, and 1 kilometer is equals to 1000 मीटर, राइट। देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट क्या करना है, टाइम हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, राइट। और देखिए अब यहाँ पे हमारे पास, राइट, और देखिए हमारे पास जो टाइम, देखिए स्पीड क्या होती है हमारी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। यहाँ पे हमने कैलकुलेट क्या करना है, टाइम। तो टाइम क्या होगा आपका, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी, राइट। तो हमारे पास डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर या 1.5 into 10⁻³ मीटर। वेलोसिटी हमारे पास नहीं है v, यानी कि ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है और जो है आपकी वेवलेंथ भी है, तो यहां से हम v कैलकुलेट कर सकते हैं। तो v इज इक्वल्स टू f into लैम्डा, और f आपका कितना है 2 into 10⁻³, राइट, इनटू आपका लैम्डा वेवलेंथ है 0.35, ठीक है, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा, दैट इज योर मीटर पर सेकंड में, राइट। ये आ जाएगा आपका 700 मीटर पर सेकंड। तो अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, टाइम। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 1.5 into 10⁻³ अपॉन वेलोसिटी कितनी आई है आपकी, स्पीड कितनी आई है, दैट इज 700। सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.1 सेकंड, राइट। तो जो आपकी साउंड वेव है उसको 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 2.1 सेकंड्स जो है वो टाइम